लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत इंटर कॉलेज कालाआम में शिक्षा के साथ साथ अब बच्चों का चौमुखी विकास भी हो रहा है। प्रधानाचार्य श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में यहाँ न सिर्फ किताबों की बातें होती हैं, बल्कि बच्चों की छिपी प्रतिभाएं भी निखर रही हैं। विद्यालय में इन दिनों योगाभ्यास सत्र चल रहे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्त शिक्षक श्री वंश गोपाल वर्मा सिखा रहे हैं। योग से बच्चों का तन भी स्वस्थ हो रहा है और मन भी शांत, साथ ही उनके अंदर की रचनात्मकता को भी एक नया मंच मिल रहा है। प्रधानाचार्य संजय वर्मा का मानना है, शिक्षा का असली मकसद है बच्चों को हर दिशा में आगे बढ़ाना। ऐसी ही और सकारात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आसन करने के लिए हमको शरीर के एक अंग को तैयार करना होता है, जिसके लिए हमें सूक्ष्म क्रियाएं या सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ता है, जिससे हम कोई आसन भी आसानी से कर सकते हैं। अब दाएं बाएं ये पंजों का हम सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म क्रिया कर रहे थे। फिर गोल गोल घुमाएं, आगे दाहिने ओर, फिर उल्टी दिशा में घुमा लें। ये हमारा पंजों ऐसे पहले जोड़, ये जो ज्वाइंट मुड़े खाली ऐसे, ये यानी उंगली जितने जोड़ हैं सारे जोड़ प्रभावित होते हैं ऐसे। उसके बाद में मुट्ठी बंद करें, एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर और एक बार बाहर, एक बार अंदर और एक बार बाहर, यानी कलाई के सारे जोड़ प्रभावित। फिर हाथों सीधा कर लें, हाँ इसको कलाई को गोल घुमाएंगे, गोल गोल आसानी से, मतलब पहले नहीं घूमेगा, फिर घूमने लगेगा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाए तो घूमने लगेंगे। फिर उल्टा घुमा लें इस तरह से। उसके बाद हाथ सीधा करें और कंधे से लगाएं, सीधा करें कंधे से लगाएं ऐसे। उंगलियां अंगूठे में मिले रहें। उसके बाद में सभी उंगलियों को कंधों पर रखें, आगे कोहनी मिलाएं और पीछे की तरफ खोलें, पीछे अधिकतम खोलें और आगे मिलाने का प्रयास करें। आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तेजी झटका नहीं लगाएंगे, आराम आराम से करेंगे। फिर उल्टा घुमा लें दूसरी तरफ से। देखिए ये हमारा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब ये सिर का करेंगे, तो सिर वाले में पहले ठोड़ी को हम नीचे कंठकूप से लगाएंगे, नहीं जितना जा सके उतना जाए। फिर सिर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं, आराम से करेंगे, कोई तेजी नहीं करेंगे, ताकि कोई हमारा सर्वाइकल जो है इसमें कोई झटका या तेज हड्डी इसकी प्रभावित रहे, लेकिन कोई गड़बड़ न करने पाए। 3-4 बार यह करें। फिर सिर सीधा करें, सिर को दाहिने बाएं, दाहिने कंधे से लगाएं, बाएं कंधे से लगाएं। यानी सर्वाइकल जो हड्डियां होती हैं, सारी हड्डियां इससे पीछे होती हैं, ये प्रभावित होती हैं। जिनको सर्वाइकल का दर्द होता है वो इसको करने से सारा दर्द खत्म होता है। जिनको पट्टे बंधे होते हैं, डॉक्टर ने बताया है, वो पट्टे छूट जाएंगे और कभी भी दर्द नहीं होगा। सिर सीधा कर लें। अब सिर को गोल घुमाएंगे, आगे दाहिने पीछे बाएं, आराम से गोल गोल घुमाएं, कोई तेजी कोई झटका नहीं लगाएंगे। फिर उल्टी दिशा में घुमा लें दूसरी ओर से इस तरह से। अब सिर को सीधा कर लें। फिर ये ठोड़ी जो है इसको दाहिने कंधे से लगाएं, फिर बाएं कंधे से लगाएं। अगर नहीं आसानी से लगता है तो पकड़ लगा सकते हैं, पकड़ खींच लगा दें ऐसे, इस तरह से ऐसे लगा दें, ऐसे लगाएं। यह अभ्यास जिनको सर्वाइकल होता है दर्द, उसके लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ये। इसको अगर कर लेते हैं तो हमारा रक्त संचार बढ़िया होता है और खाली लकवा जो होता है वो हमारा दूर होता है।
वापस आ जाएं। अब हमारी सूक्ष्म क्रियाएं या सूक्ष्म व्यायाम पूरा हो गया, यानी हमारा शरीर अब आसन करने के लिए रेडी हो गया। पद्मासन लगाने सभी लोग, जिनका लग जाता है लग जाए तो ठीक है, नहीं लगता है तो एक पैर दाहिना पैर मोड़ करके ऐसे रखें, फिर ऊपर से बायां पैर मोड़ के रख लें। अगर रख जाता है, नहीं रखता है तो आप नीचे ही रख लें, एक पैर ऊपर रख लें, एक नीचे रख लें। नहीं, पहले नहीं लगेगा ना, ये तो अभ्यास की चीज है। पद्मासन बच्चों को लग जाता है सबका लगभग, और ये अभ्यास में आ जाएगा तो लगने लगेगा। नहीं, बस इतने प्रयास करो जितना कर सकें। देखिए ऐसा होता है, योग वो चीज है, शरीर के साथ में ज्यादती बिल्कुल नहीं करनी है। जितना शरीर बर्दाश्त करे उतना करना है। यह नहीं हम किसी स्थिति से रोक दें, अब क्षमता नहीं रुकने की है तो आप वापस आ जाएं। ऐसा नहीं कि वो रुके रहें उतनी देर तक। गर्दन और कमर को सीधी रखें, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा की पोज में इस तरह से रखें। नेत्र कोमलता से बंद करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे 2:1 में, अर्थात जितनी देर में ओ कहेंगे उसके आधी देर मां कहेंगे। 3 बार उच्चारण करेंगे और उसके बाद में वातावरण और चित्त की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो सबसे पहले ओम का शब्द का उच्चारण प्रारंभ करें, सांस भरें, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग इसके अर्थ को सुनेंगे। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बड़ी वाली उंगलियां नेत्रों पर फेरते हैं, नेत्र खोल लें, पैरों को खोल लें, पैरों में आई हुई रक्त संचार की बाधा को दूर कर लें, पंजों को हिला डुला करके चारों दोनों तरफ। अब यहां से हमारे आसन की श्रृंखला प्रारंभ होती है। देखिए, आसन की श्रृंखला में हमने बताया है, सबको रोज बताते हैं, 4 सेट होते हैं। हर सेट में तो 50 आसन होते हैं, लेकिन 50 वो संभव नहीं है, तो 1-1, 2-2 आसन कराएंगे। खड़े होकर करने वाले, बैठकर करने वाले, पेट केवल लेट के करने वाले और पीठ केवल करने वाले, ये 4 प्रकार के उसमें सेट होते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े होकर आसन करेंगे। सभी लोग बिना हाथों का सहारा लिए हुए अपने आसन पर खड़े हो जाएं। इसमें आसन हम लेंगे वृक्षासन। वृक्षासन, दाहिने पैर को मोड़ करके एड़ी को जंघा मूल से लगाएं और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। सांस भरें, हाथों खींचें, दृष्टि के सामने केंद्रित करें, रुकने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार रुकें, हाथ दाएं करते हुए वापस आ जाएं। यही क्रिया बाएं पैर से। मैंने शरीर में स्थिरता लाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। दृष्टि को सामने रखें कि कहीं पर जगह केंद्रित कर लें तो रुक जाएंगे। हाथ टेढ़े न हो, हाथ में खिंचाव बना रहे, वापस आ जाएं, विश्राम की स्थिति में आ जाएं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए होता है, जो भी हमारा आसन है उस आसन पर इस प्रकार खड़े होंगे कि 1 भाग आगे और 2 भाग पीछे छूटे, थोड़ा आगे बढ़ जाएं। हाँ, 2 भाग पीछे रह जाए। एड़ी मिले, पंजे खुले हुए, हाथ शरीर से बिल्कुल चिपके हुए।
देखिए, योग आप लोग कर रहे हैं, अभी अभ्यास में नहीं है, तो जितना संभव हो सके उतना करें, लेकिन करने का प्रयास जरूर करें। प्रणाम की मुद्रा, कोहनी पृथ्वी के समानांतर, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए। सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है एवं ऊर्जा देता है। भगवान सूर्य का आह्वान मंत्र पहले सभी लोग सुन लेंगे, उसके बारे में दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, हथेली सामने की ऊपर ओर करें, खिंचाव दें, खींचे ऊपर को। उंगलियां अंगूठे मिले रहेंगे तो खुले मिला लें। गर्दन हाथ पीछे मोड़ें। हर स्थिति में थोड़ा रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, दोनों हाथ कान से लगे रहें, लेकिन वो लोग नहीं झुकेंगे जिनको कमर में दर्द है, उनको झुकना मना है। झुकते जाएं। दोनों हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं पृथ्वी पर टिकाएं और मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। नहीं, पैर मुड़ना नहीं है, न लगे कोई बात नहीं, पैर नहीं मुड़ने पाए, घुटना भले लगे, मत्था भले न लगे, जितना जा सके उतना जाए। रुकने का प्रयास करें। सांस भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, हथेलियां लगा लें पृथ्वी पर पूरी तरह से। कमर को नीचे झुकाएं, सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लगाएं। जो पैर मुड़ा हुआ है वो घुटना बगल से लगा हुआ, और पीछे का जो पैर है घुटना आसन के नजदीक रखें, लगाएं नहीं। ये स्थिति बनाएं, आसन के करीब रखें, घुटना लगे नहीं। क्षमता अनुसार रुकें। सांस छोड़ते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं, एड़ी पंजा मिलाएं। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें, ठोड़ी कंठ से लगाएं। कमर को खींचे ऊपर की ओर, जैसे पर्वत का आकार होता है वो आकार बना ले। हाथ ठीक तो है, एड़ियां और थोड़ा लगाने का प्रयास में बढ़िया बन रहा है सबका। शरीर को आगे ढकेलें, पृथ्वी के समानांतर आए, पृथ्वी के समानांतर। घुटना सीना मत्था पृथ्वी पर लगाए। पेट का भाग, कमर का भाग थोड़ा उठा रहेगा, यही पंजा मिले रहे। जितना संभव उतना करें। शरीर को आगे खींचते हुए दोनों हाथ तान दें, घुटने तक का भाग लगा रहे, बाकी उठा दें। सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लगा हुआ। यहीं से वापसी का क्रम होता है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं। अब 12 स्थितियों में अब वापसी के क्रम में करना है। पुनः सांस छोड़ते हुए फिर कमर को पीछे खींचें, एड़ियां पृथ्वी से लगाएं, ठोड़ी कंठ से लगाएं। सांस भरते हुए दायां पैर दोनों हाथों के बीच में लाएं, दाहिना पैर बीच में लाएं। बाएं पैर का घुटना आसन के निकट रहेगा, लगेगा नहीं। जिनके घुटने लगे हैं आसन थोड़ा उठाए रखें, पिछले वाला घुटना। हाँ, कमर को झुकाएं। सांस छोड़ते हुए बायां पैर भी बीच में लाएं और मत्थे को घुटने से लगाएं। घुटने मुड़े नहीं, सीधे रखें। कोशिश करें लगाने की, नहीं लगता है कोई बात नहीं। सांस भरते हुए दोनों हाथ कानों से लगाए हुए ऊपर की ओर आए। सांस भरें, ऊपर हाथ खींचे, गर्दन हाथ पीछे मोड़ें। प्रणाम की मुद्रा है। दोनों हाथ नीचे ले जाएं और अपने आसन पर शव आसन में लेट जाएं। ये सूर्य नमस्कार की स्थितियां 12 होती हैं, जाने की 12 आने की। हाँ हाँ। पंजों में 1-1.5 फीट का सुविधाजनक फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हाथ शरीर से निकट, हथेली आकाश की ओर। शरीर को ढीला छोड़ें। अब देख लेते हैं, चलो हम देखते हैं। थोड़ा पैर आप खोल लीजिए थोड़ा। हाँ, पंजे दाएं में लेटा लीजिए, हाथ हथेली आकाश की ओर। हाँ, ये ठीक, बहुत ठीक। स्थिति देखना है। जिनके पैर मिले हैं पैर थोड़ा खोल लें,
पैर खोल लीजिए। हाँ, पैर खोल, दूरी बनाओ ऐसे। हाँ, जिनके पैर मिले हैं थोड़ा सा खोल लें, शरीर को ढीला रखें, पैर थोड़ा खोल लो बेटा। हाँ, और बढ़ाओ दूरी, 1-1.5 फीट का फासला ऐसे कर लो। जिनके पैरों में दूरी कम है बढ़ा लो, पैर फैला लो थोड़ा सा बेटा, पैर फैलाओ। तुम्हारे पैर मिले हैं कि नहीं, देखो पैर फैलाओ, दाएं बाएं फैला लो। अरे कैसे, पैरों की दूरी बढ़ाओ, यहाँ और बढ़ाओ, 1-1.5 फीट का बीच में जगह होना चाहिए। तुम भी पैर फैलाओ, ऐसे फैलाओ, ये दूरी। हाँ, थोड़ी दूरी बढ़ा लो, ये बेटा तुम भी थोड़ा दूरी बढ़ा लो। हाँ, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। ये शव आसन की स्थिति होती है। सूर्य नमस्कार करने के बाद में हमें 2 मिनट के लिए शव आसन अवश्य करना चाहिए। लोग ऐसे समय में पता नहीं क्या क्या किया करते हैं, इधर उधर की गप्पे मारा करते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत योग संस्थान में आकर के योग कर रहे हैं। इतने समय में बड़ा सौभाग्यशाली, अपने को बड़ा वो समझें। तो सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के एक एक अंग का विकास होता है, सारे अंग प्रभावित होते हैं। सिर, पंजे, कमर बिल्कुल एक सिर में आ जाए, ऐसे ये स्थिति। सिर को नीचे से नहीं झलकाना है, बहुत ऊपर नहीं उठाना, बिल्कुल सीधे ले आए, शरीर एकदम सीधा रहे। क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करें, अगर नहीं रुक सकते हैं तो वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये कोण आसन जो है, कमर दर्द, पीठ दर्द, रीढ़ में जिसकी कोई दिक्कत है उसके लिए बहुत लाभदायक आसन है। जिनको भी कमर में दर्द हो या रीढ़ में दर्द होता है कहीं, ये आसन अगर रोज विधत करेंगे तो वो दर्द हमारा दूर हो जाएगा। यहाँ से सर भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। यहाँ से बना सभी लोग सर भी आ जाएंगे। दोनों हाथ दाहिने ओर टिकाएं, दाईं तरफ दोनों हाथ ले जाएं, दाईं तरफ रखें और पैर बाईं ओर मोड़ें। मोड़ करके वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में पीछे जो ऐसे जगह बनती है, अंगूठे मिले रहें, पंजों के एड़ियां फैली हुई जो जगह बनती है उस पर बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो किसी भी समय, चाहे भोजन किए हों, खाली पेट हों, पढ़ते हों, टीवी देखते हों, कुछ भी करते हों, तो ऐसे आसन में बैठा जा सकता है। बाकी सारे आसन मना होते हैं कि भोजन करने के बाद में नहीं किए जाते। अगर भोजन करने के बाद में 5 मिनट बैठेंगे तो हमारा भोजन बहुत बढ़िया से पचेगा। और इससे सबसे बड़ा लाभ होता है, जो सवेरे लोग टहलने जाते हैं, 5 किलोमीटर टहलते हैं और 10 मिनट इस आसन में बैठ लें तो 5 किलोमीटर टहलने का लाभ हमको वज्रासन में बैठने से मिल जाता है। अब एक आसन, ऐसा आसन जो आजकल बहुत बीमारी चलती है, शुगर। तो शुगर की बीमारी में बहुत ही रामबाण आसन उसको करेंगे। देखिए, किसी भी आसन का नाम किसी आधार पर दिया गया है, जिसको कहते हैं मंडूक आसन। मंडूक माने आप लोग जानते होंगे, मेढक। मेढक की जो आकृति बनती है, वो आकृति बना करके जो आसन होता है वो मंडूक आसन कहलाता है। तो मंडूक आसन जो होता है, यह शुगर के लिए बहुत ही रामबाण है। अगर ये हम करते रहेंगे, शुगर कभी नहीं होगी, है तो कंट्रोल हो जाएगी। अब मुट्ठी बांधे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर करें और अंगूठे का उगड़ा भाग दाएं बाएं लगाएं, नाभि के दाएं बाएं। हाँ, यही ये हिस्सा है, ऐसे लगाएं। हाँ, इस तरह, ठीक। सांस भरें, ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना शुरू करें। गर्दन का पिछला हिस्सा रीढ़ से लगा रहे, झुकते जाएं, जितना झुक सकें इतना झुकें, पीछे से नितंब ना उठने पाए, भले ही कम झुकें। जहां पर नितंब उठने लगे वहीं रुक जाएं, रुकने का प्रयास करें। पैंक्रियाज ग्रंथि, हमारा लीवर, किडनी बहुत प्रभावित हो रहे हैं, आंतों पर प्रभाव पड़ता है। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इसकी दूसरी स्थिति, ये प्रथम पोज हो गया। दूसरी स्थिति, बाएं हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर रखें, ऊपर से दाहिने हाथ की हथेली रख लें। फिर सांस भरें, ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर झुकें, सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लगा रहे,
इतना झुके कि पीछे से निरंबर एड़ियों से न उठने पाए, जहां उठने लगे वहीं रुक जाएं। हर स्थिति में थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें जितना संभव हो, और शारीरिक क्षमता के अनुसार रुकें। सांस भरते हुए वापस आए, वज्रासन बैठें। ये मंडूक आसन बहुत ही लाभदायक आसन है शुगर के लिए। शुगर एक जनरल बीमारी आजकल हो गई है, बुजुर्गों को तो होती ही है, हमने देखा है नौजवानों को भी हो रही है। तो अगर ये आसन से हम लगे रहेंगे तो जिनको नहीं है आजीवन नहीं, कभी भी बीमारी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और जिनको है उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो बैठ के करने वाले आसन की श्रृंखला में हो गए। अब हम करते हैं पेट के बल लेट के करने वाले। तो पेट के बल लेट जाए, दाहिने से शिथिल आसन करें। दाहिना कान पृथ्वी से लगा हुआ, दायां पैर सीधा, दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर खुला हुआ, बायां हाथ मोड़ करके नाक की सीध में लगा। बहुत 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 बढ़िया आसन, बहुत आरामदेह। दाहिने वाला, हाँ दाहिना, अभी हम बता रहे हैं सबको। देखो ये आसन जो है बहुत ही आरामदेह और बहुत ही रिलैक्स देने वाला। ये हाथ पीछे क्यों ले जाऊं? हाँ, इसको मोड़ करके नाक की सीध में ऐसे रखो और बायां पैर मोड़ करके एड़ी घुटने से लगाएं। बायां पैर मोड़ें, एड़ी घुटने से लगाएं। अरे सब ऐसे मोड़ लें, आप तो ठीक है। ये दाहिना दायां पैर, हाँ ठीक ठीक। और इसको आप पीछे ले जाएं, हाथ को, हाँ ऐसे, बस मैं ये ठीक है। ये जो शिथिल आसन दाहिने ओर कहलाता है। इस हाथ को आप पीछे ले जाएं, हाँ इसको मोड़ें ऐसे, हाँ हाँ हाँ, घुटना एड़ी घुटने से लगाओ भाई, ऊपर नहीं रखना है। ये घुटने से लगाओ ऐसे, ये मोड़ करके आप उसको सीधा रखें पैर को, इसको मोड़ें, ये घुटने से लगाएं ये, और सीना बिल्कुल आसन से लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम से रिलैक्स। इतना बढ़िया शरीर को आराम मिलता है। ये बायां पैर मोड़ लें आप, घुटना एड़ी को घुटने से लगाने, हाँ ऐसे ये। और इस हाथ को पीछे ले आए, दाहिने वाले हाथ को पीछे लाएं, पीछे तरफ लाएं, हाँ ऐसे। ये शरीर की स्थिति बनाएं। देखिए कहीं भी थके थकाए हो, ऐसे आसन में लेट जाएं तो शरीर को बहुत ही आराम मिलता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं अधिकतर ऐसे इसी आसन में लेटते हैं, सोते हैं। और सबसे बड़ा इसका लाभ होता है दाहिने ओर शिथिल आसन करने से। एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल चली है जिसको कहते हैं बीपी। जिनको हाई बीपी होता है वो दाहिने तरफ से शिथिल आसन करने से हमारा हाई बीपी कंट्रोल होता है। लो वाला भी बताएंगे भी, लो रहता है, इसके उल्टे करेंगे। हाँ तो लो रहता है, अभी बताएंगे। हाँ अब आप लोग करेंगे सर्प लोहकन आसन। पेट के बल आ जाएं, एड़ी पंजा मिलाएं, पेट के बल आ जाएं, एड़ी पंजा मिला लें और दोनों हाथ का ग्रिप बनाएं, ऐसे कमर पे रखें। हाँ ऐसे कमर पे रख लें। देखिए पहले सुन लीजिए पूरी बात। पैर पंजे तने रहेंगे, मुड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं हैं। सभी के पैर पंजे मिले रहेंगे और तने रहेंगे, ठीक है। पहले सुन लीजिए पूरी बात। पेट में सांस भरें और पेट के बल दाहिने बाएं लुढ़केंगे, पीछे से पंजों पैरों को उठाएं, आगे धड़ उठाएं। चलिए पीछे से पैर उठा लें, आगे से धड़ उठाएं और पेट के बल उठाएं। पैर मोड़ना नहीं है, पैर सीधे रखें, तने रखें। हाँ पैर मुड़े, हाँ उठाइए, हाँ पंजे उठाने के पूरा पैर उठाइए, पैर हाँ उठा के लुढ़किए, उठा लीजिए। हाँ जितना उठ सके उतना उठाओ, लुढ़कें दाएं बाएं सांस भर के। पैर मुड़े नहीं, पैर जिनके मुड़े हैं सीधे करो, पैर तने रहें, पैर सीधे, ये पैर सीधे रखो। ये पैर मुड़े क्यों रहे हैं? पैर सीधे रखो, पैर अरे ऐसे सीधे रखो, उठाओ ये ऐसे उठा करके, हाँ तब मुड़ो, हाँ इस तरह से करो। लुढ़कते जाएं। जब भी सांस लेने की जरूरत हो तो जब साइड में हो सांस भर लें, बिना सांस भरे नहीं लुढ़कना है, सांस भर के ही लेटना है। लुढ़कें। इससे हमारे पेट की चर्बी दूर होती है, मोटापा खत्म होता है, पेट के समस्त रोग आंतें क्रियाशील होती हैं, सारे रोग दूर होते हैं। वापस आ जाएं। अब की शिथिल आसन करेंगे बाईं ओर से। अब बाईं ओर से करें। क्या करेंगे? बायां पैर सीधा, बायां हाथ सीधा, दाहिना पैर मोड़ें और दाहिना हाथ भी मोड़ करके बायां कान पृथ्वी से लगाएं, बायां कान लगाएं। जो पैर सीधा है उसकी ये इधर को लाएं, पीछे को, इसको हाथ पीछे लाएं और दाहिना पैर मोड़ें, एड़ी लगाएं ये, हाँ और दाहिना हाथ भी मोड़ लें आगे, उधर को
ये स्थिति नहीं, इधर मोड़ लें, 90 डिग्री पर लाएं। हाँ ये ठीक, हाथ को 90 डिग्री पर लाएं ऐसे। ये हाथ पीछे ले जाओ, उसको ये हाथ को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ कतई, पैर की तरफ को, पैर तरफ। हाँ ये, हाँ इसको ऐसे रखो, ये स्थिति। हाँ ठीक, ये दाहिने पैर मोड़ करके एड़ी घुटने से लगा रहे हैं। हाँ ऐसे, बस। ये स्थिति जो है बाईं ओर से शिथिलासन को कहते हैं, और यह एक ऐसा आसन है जो बिल्कुल उसका विपरीत प्रभाव डालता है। यानी बाईं ओर से शिथिलासन करने से हमारा लो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। जिनको ब्लड प्रेशर लो है वह बाईं ओर से शिथिलासन करेंगे। ये इसको ऐसे हाथ रखो, तुम जो है हाथ गलत रखे हो, हाथ निकालो इधर। हाँ ऐसे रखो, ठीक। ये एड़ी घुटने से लगाना है, घुटने से लगाओ ऐसे। ये देखिए दाहिने तो लो ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होता है। सभी लोग दाहिना हाथ निकाल करके करवट लेते ही पीठ के बल आ जाएं। दाहिनी ओर करवट लें, दाहिनी ओर करवट लेकर के पीठ पर आ जाएं। शव आसन में आ जाएं। देखिए अब ये पीठ के बल वाले शंखा वाला एक आधा आसन कर लेंगे। तो इसमें हम करेंगे हस्त पादोत्तान आसन। पहले पूरी बात उसकी सुन लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। देखिए इसमें दोनों पैर पृथ्वी से ऊपर उठाने होंगे 3-4 इंच, और वो पैर उठाएंगे। जब आखिर में कहा जाएगा तभी पैर आसन पर टिकाएंगे, जितना बोला जाएगा उतना करेंगे। दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाएं, हाथों सिर की ओर ले जाएं, पूरे फैला लें, हाथ तान लें, एड़ी पंजा मिला लें। पहले दोनों पैरों को पृथ्वी से 3-4 इंच ऊपर उठाएं। हाँ एक मिले हैं पंजे, बदन ज्यादा नहीं उठाएं, ज्यादा नहीं, 3-4 इंच बस केवल उठाएं। अब सांस भरते, जिनके ज्यादा पैर उठे हैं नीचे करो, बहुत पैर उठा दिए। सांस भरते हुए दाहिना पैर और बायां हाथ ऊपर लाएं, दाहिना पैर बायां हाथ, हाँ ऊपर आइए, उठाइए ऊपर, बिल्कुल समानांतर करिए। बायां हाथ गिला ऊपर को। ये दूरी जो है गैपिंग बीच की, ये बिल्कुल समानांतर बने। ये स्थिति बिल्कुल समानांतर हो, हाथ भी थोड़ा लाएं। हाँ घुटना सीधा रखो बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल बीच की स्थिति समानांतर हो। दाहिना पैर तो बायां हाथ उठाओ, वो हाथ वही रखो। हाँ उल्टे इसको हाथ को इधर, वो बायां पैर। हाँ पैर तने रखें, पैर घुटना मुड़े नहीं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वहीं मिलाएं जहां उठाया था। जमीन पर नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगता है, अगर नहीं रुक सकते हैं लगा लें, कोई बात नहीं है। अब यही हाथ भी नीचे ले आए, उधर पीछे तरफ सिर की ओर। यही क्रिया दूसरी ओर से, यानी बायां पैर उठाएं और दाहिना हाथ उठाएं, बायां पैर दाहिना हाथ आकाश की ओर लाएं। दोनों हाथ पैरों के बीच में दूरी समानांतर हो जाए, इतना उठाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए फिर दोनों पैर वापस मिला लें, हाथों को नीचे ले आए। दोनों हाथ नीचे करो, नीचे ले आइए, पैर नीचे ले आइए, वापस आइए। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों और दोनों हाथों को चलिए ऊपर लाइए, दोनों हाथ दोनों पैर। हाँ अधिकतम लाने का प्रयास करें, ये गैप बीच का बिल्कुल दूर हो, और उठाओ जितना उठ सके, ये दूरी बराबर बना लो। हाँ ठीक, लगाना नहीं, हाथ पर मिलाना नहीं, ये हाथ पैरों की जो बीच की दूरी है इसको जो हमें समानांतर करना है। लेटे रहो, उठना नहीं। हाँ ये पैर उठाओ, हाथों का नहीं, तुम लेटे रहो ऐसे ये स्थिति बना। हाँ ठीक, सबका बढ़िया हो रहा है। पैर को घुटने मुड़ेंगे नहीं, पैर तने रहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे और धीरे से एड़ियों को लगाएंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। शव आसन में विश्राम करें, शव आसन में आ जाएं। शव आसन की स्थिति हमने बताई है कि दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला कर लें, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हाथ शरीर से निकट, हथेली आकाश की ओर।
हाथ इधर पैरों तरफ ले जाओ। कल्पना करें कि हमारा शरीर कहीं पड़ा हुआ है, हम दूर बैठे हैं और मन की आंखों से अपने शरीर के एक एक अंग को निहार रहे हैं। हम जो बोलते जाएंगे उस अंग को आप मन की आंखों से देखेंगे कि आंखें खोलने के बिल्कुल नहीं। पहली बात, शरीर को ढीला छोड़ें, कहीं कोई तनाव हो हिला डुला उसको ढीला कर लें, कोई तनाव नहीं। और आप बोल रहे हैं, देखना प्रारंभ करें। यानी दाहिने पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक हम देखेंगे। हम बोल रहे हैं, थोड़ा पैर दूरी बना लो, ऐसे उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर का भाग, पेट का भाग, सीना, पसलियां, दाहिना कंधा, भुजबली जहां जंत्र इत्यादि बांधते हैं, कोहनी, बिल्कुल ध्यान से उसको देखते जाएं, कलाई, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, दाहिना गला, दायां चेहरा, मुंह, दाई नासिका, आंख, मस्तक, कान, सिर की चोटी। अब सिर की चोटी से बाईं ओर आए, कान, मस्तक, आंख, फेफड़े, फेफड़ों के बीच में दिल, आमाशय, पित्ताशय, लीवर, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर का भाग देखें, गुर्दे, नितंब, बाईं जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। इस प्रकार से हमने शरीर के बाहरी अंगों का निरीक्षण किया। अब शरीर में ऊर्जा के कुछ स्रोत होते हैं जो चक्रों के नाम से जाने जाते हैं, और वह चक्र जो हैं तत्वों पर आधारित होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन चक्रों को देख लें। रीढ़ के अंतिम छोर पर मूलाधार चक्र, यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर स्वाधिष्ठान चक्र, जल तत्व का प्रतीक। नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व का प्रतीक। हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र, वायु तत्व का प्रतीक। कंठकूप के पीछे रीढ़ पर विशुद्ध चक्र, आकाश तत्व का प्रतीक। दोनों भौहों के बीच में जहां टीका बिंदी लगता है, आज्ञा चक्र, सारे चक्रों का नियंत्रक। सिर की चोटी के भाग में सहस्रार चक्र, सारे चक्र, ये ब्रह्म और आनंद को प्रदान करने वाला है, ब्रह्म ज्ञान देने वाला है। एक बार ऊपर से नीचे की ओर फिर देखेंगे, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। दाहिनी करवट लेकर के उठ के बैठ जाए। शवासन जो है, जिसको नींद नहीं आती है, यह आसन आप करवा। तो आसनों की श्रृंखला यहां समाप्त होती है। तो इसमें हमने बताया है आसन, प्राणायाम और ध्यान, 3 चीजें होती हैं। तो हम थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हैं। अब हमको एक क्रियावधि जो छूटी है, एक आसन छोटा सा और छूट गया, जो बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सबके लिए होता है, और बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता है। गरीब लोग बहुत पा जाते हैं और बड़े बड़े लोग नहीं पाते हैं। तो इस आसन को करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए कोई एक छोटा चुटकुला सुन लेंगे। बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत बहानेबाज होते हैं। एक बार एक बच्चा स्कूल जाता था, तो भाई उसको छुट्टी चाहिए थी, और छुट्टी वहां मिल नहीं रही, मैडम दे नहीं रही मैम साहब। तो उसने एक सोचा, एक तरकीब, एक उसने एप्लीकेशन लिखी, मैम हमारे बाबा जी खत्म हो गए हैं, हमको छुट्टी चाहिए। तो भाई ऐसी स्थिति छुट्टी कौन नहीं देगा। कहीं ठीक है, जाओ छुट्टी दे दी इसको, दे दी। ऊपर घर आया, खेलने कूदने लगा। तब वो जो मैं स्टाफ के कहीं, चलो भाई उसके बाबा खत्म हो गए, जरा हम देख लेते चल के, भाई हम भी थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट कर दें। वो गए और दूर वहां देखा पूरा स्टाफ आ रहा है। तो उसके बाबा ने कहा, बेटा देखो तुम्हारे मैडम लोग आ रही हैं। अरे बाबा बाबा तुम चुप जाओ। कहीं क्यों? कहीं यही तो हमने लिख के दिया है, आप खत्म हो गए हैं। हाँ भाई, यहाँ से
मन से हंस लीजिए। किसी भी आप ऐसे या आगे होने बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की पोज में, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, फिर नेत्रों को खोलें। पुतलियों का संचालन ऊपर नीचे 5-5 बार। सिर बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, अधिकतम ऊपर देखें, नीचे की ओर देखें, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, क्षणिक विश्राम लें, पुनः नेत्रों को खोलें। अब पुतलियों का संचालन दाएं बाएं, दाएं कान की ओर देखें, जहां तक दिखाई पड़ता वहां तक देखें, सिर न हिला जाए, बिल्कुल सिर हिलना नहीं है। फिर बाईं ओर, दाहिने बाएं, दाएं बाएं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। जैसे गिनती का सहारा लें, हम मतलब बोल रहे हैं वैसे गिनना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती गिनना नहीं, हम सहारे के लिए बता रहे हैं। अब आप जल्दी जल्दी झपकाए सुनोगे, गिनती तीन गिनी नहीं आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 हाथ झपकाइए, 40-50 बार कम से कम। ऐसा ढकें कि कोई भी प्रकाश की किरण नेत्रों पर न पड़ने पाए। घोर अंधकार का अनुभव करें, कुछ क्षण स्थिति में रुकें, नेत्रों को पूर्ण विश्राम मिलता है। अंधेरे का अनुभव करें, कोई अंधेरी काली चीज की कल्पना करें। कभी भी आंखें थक जाएं तो ये क्रिया कर लें, इससे हमें पूरा रिलैक्स मिलता है। बड़ी वाली उंगली नेत्रों को फेरते हुए वापस आ जाए, नेत्र खोल लें। तो नेत्रों के लिए क्रिया बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही सुरक्षित क्रिया है। देखिए, नेत्र संबंधी एक चीज हमने अनुभव किया है और बता रहे हैं, टिप छोटी सी, कि चलते चलते कभी भी कीड़ा आंखों में पड़ जाता है। कोई कीड़ा पड़ जाता है तो उसको खुद रगड़ते हैं, कुछ करते हैं, तब भी नहीं निकलता है। तो कभी भी कीड़ा पड़ जाए तो आपको आंख रगड़नी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल उसको रगड़िए नहीं। क्या करें, जहां पे कीड़ा पड़ जाता है, मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, कीड़ा पड़ गया, वहीं रुक जाए, बिल्कुल आगे मत बढ़ें, बस पीछे चलना शुरू कर दें। आंखें खोले, पीछे चलते जाएं, कीड़ा स्वयं अपने आप ही निकल जाएगा। जहां सा हाथ लगाएंगे निकल जाएगा, मतलब कोई कुछ नहीं करना आपको। ये एक छोटी सी ट्रिप है कीड़ों वाली। तो अब ये नेत्र सीधी रखेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा की पोज में, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, ऐसे अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां मोड़ लें और हाथ को मोड़ के सीने से लगाएं। उंगलियां नासिका के बाईं ओर, अंगूठा दाहिनी ओर। वो हाथ करो, हाँ मोड़ो, ऐसे रखें, ठीक। अंगूठा एक तरफ, उंगलियां एक तरफ। बाईं नासिका से सांस भरेंगे, दाहिनी ओर निकालेंगे, और दाहिने से भरेंगे, बाईं ओर निकालेंगे। पूरी सांस भरेंगे और पूरी सांस निकालेंगे, रोकना नहीं है। बाईं ओर से प्रारंभ करें, दाहिनी ओर छोड़ें, फिर दाएं से भरें, बाएं निकालें। सांस इतनी धीमी गति से भरना है कि स्वयं को भी कोई आवाज सुनाई ना पड़े। वैसे तो इस प्राणायाम को अधिकतम 30-40 मिनट तक किया जा सकता है, करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट करना चाहिए, जैसा भी समय हो। यहां तो प्रतीकात्मक हम बता रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम 10-15 मिनट कर सकें इसको, लेकिन आप जान जाएंगे, अपने घर पे करेंगे तब इसका आपको लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ यह है कि इससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, दोनों ही बीपी हमारे इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कंट्रोल होते हैं। रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है।
क्रम पूरा करके, अर्थात बाईं ओर से सांस निकाल करके सभी लोग वापस आएंगे। वापस आ जाएं, सांस भरें, फिर पूरी सांस को निकाल दें बाहर और निकाल करके रोक लें। जब तक सांस रुकी रहे तब तक नाभि को पीछे लगाएं, आगे पीछे करते रहें। चलिए, सांस भर के निकाल दें, पूरी सांस निकाल दें, रोक लें बाहर ही। जब तक सांस रुकी रहे तब तक नाभि को आगे पीछे लगाएं। सांस टूटने लगे तो वापस आ जाएंगे। ये नहीं है कि हम रोके रहें तो रोके रहें। अधिकतम 10, 12, 15 बार जितनी बार कर सके करें। करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख बढ़ती है। अगर भूख बढ़ जाए रोज करते हैं तो रोटी मत बढ़ा देना। एक रोटी उतनी खाना ही है जितना खाते थे। भूख अवश्य बढ़ेगी। आप रोज करेंगे तो भूख आपको ज्यादा लगेगी। आंतों की क्रिया तेज होती है, मन निष्कासन आसान होता है, पेट की गैस नहीं बनती है, पेट में गैस खारिज होती है। ये सब इसमें लाभ हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे मौसम में भी हमको कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं कि जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। शरीर हमारा अगर गर्मी हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं सफर में हैं और पानी बोतल आप साथ में ले जाते हैं, बोतल आपकी खत्म हो गई और पानी की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तब आपको कौन सा प्राणायाम करना है जिससे हमको पानी की तृप्ति हो जाए, यानी पूरी इच्छा हमारी तृप्त हो जाए, पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाए। उसके लिए कहते हैं एक प्राणायाम होता है जिसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। पहले समझ लीजिए ध्यान से, इसको अगर कर लेंगे तो पानी की आवश्यकता हमको तुरंत जो है पूरी हो जाएगी। पहले देख लीजिएगा, जिह्वा को बाहर निकालेंगे और नाली बना लेंगे। अब इस नाली से सांस लें, भरे अंदर को खींचे। जब पूरी सांस भर जाए तो नासिका से बाहर निकाल दें, फिर नाली से भरे, प्रणाली बनाएं। कुछ क्षण रुक करके नासिका से फिर निकाल दें, फिर भरें, फिर नासिका से निकाल दें। ये शीतली प्राणायाम कहलाते रखेंगे। ओम का उच्चारण 1:1 में, अर्थात जितनी देर में ओ कहेंगे उतनी देर में मां कहेंगे। ध्वनि मध्यम, आवृत्ति छोटी, दो ध्वनियों के बीच में थोड़ा विश्राम। पहले 2 बार सुन लेंगे, उसके बाद में सभी लोग दोहराएंगे। शांत ओम का मानसिक जाप करें। देखिए, मस्तिष्क में विचारों की अनंत श्रृंखला होती है। एक एक विचार जो भी आए आने दें, देखें, निकाल दें, हटा दें उसको। फिर अगला विचार आए उसको देखें। अच्छा बुरा कोई भी विचार हो, आते जाए, देखते जाएं, निकालते जाएं। अगर किसी विचार से उलझ जाएंगे तो 4 और पैदा हो जाएंगे, इसलिए हमको उसको हटाते जाएं। धीरे 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 मस्तिष्क से सारे विचार निकाल दें, यानी विचार को, मस्तिष्क को विचार शून्य कर दें, जो परमानंद की स्थिति कहलाती है। और जब ऐसी स्थिति मिल जाए तब अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। सारे विचारों को निकालना प्रारंभ करें।
बड़ी वाली उंगलियां नेत्रों को फेरते हुए नेत्रों को खोल लें। अंत में लोक कल्याणकारी प्रार्थना करेंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर कहने का प्रयास करें। याद है तो ठीक है, नहीं तो दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों बड़ी वाली उंगली नेत्रों को फेर करके नेत्रों खोलें और दोनों हथेलियां चेहरे पर और सिर पे लगाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि आज का दिन हम लोगों के लिए मंगलमय हो। इतनी साधना जो होती योग की होती। अच्छा, अर्थागमो नित्यमारोगिता च। और देखिए, अर्थागम धन का आना, आरोग्यता शरीर का निरोग होना। जैसे अभी साहब ने कहा है 4 सुख होते हैं। पहला सुख जो सुंदर काया, दूसरा सुख जो घर में हो माया, तीसरा सुख जो सुत आज्ञाकारी और चौथा सुख घर में सुंदर नारी। ये 4 सुख कहे जाते हैं। ये सारों सुख जिनको मिल गए समझिए वो स्वर्ग में निवास करता है। पहला तो यह है शरीर हमारा स्वस्थ हो, निरोग रहे, कोई बीमारी ना हो, और घर में हम खर्च भर को हमारे पास माल पैसा भी हो, जो हमारे संतानें हो हमारी आज्ञा का पालन करने वाली हो, और घर में जो हमारा चाहे पति हो या पत्नी हो बहुत ही सुंदर हो, हमारे अनुरूप हो। ये 4 सुख इस संसार के कहे जाते हैं। जिनको मिल गए समझिए उसको स्वर्ग में निवास करता है। सारे सुख उसके पास हैं। बच्चों, योग से निरोग कौन सा काम चल रहा है आजकल हमारा? पहला घंटा 7 से 8 कौन सा होता है? योग से निरोग, यानी कि ऐसी क्रिया जो हमें स्वस्थ बनाती है, शरीर को स्वस्थ बनाती है, निरोगी बनाती है, जिससे हमें जो है आगे शरीर को मजबूती मिलती है। जिसका शरीर मजबूत होता है, मन मजबूत होता है, ज्ञान मजबूत होता है, वो संसार में कोई भी काम कर सकता है। जब शरीर कमजोर रहेगा, शिथिल रहेगा, तो कुछ भी करने का हमारा मन जो है नहीं करेगा। मन काम करने का मन करता है जब शरीर स्वस्थ हो, दिमाग मजबूत हो, दिमाग में ज्ञान हो और शरीर करने की क्षमता रखता हो, तो संसार के प्रत्येक काम को आसानी से किया जा सकता है। और आप लोग युवा पीढ़ी, बच्चे
देश के भविष्य होते हैं। एक स्लोगन चलता है कि बच्चे ही देश के क्या हैं, भविष्य हैं। भविष्य कमजोर होगा तो भूतकाल, आने वाला जो वर्तमान काल जो है, आने वाली पीढ़ी कैसी होगी सबको पता है। यदि हम लग रहे हैं काम कर सकते हैं। यानी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमें शरीर से भी मजबूत हो और ज्ञान से भी मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे निरोग रहेंगे। मन को मजबूत करें, दिमाग को मजबूत करें, ज्ञान अर्जित करें, स्वयं आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं और देश को आगे। मेरी उम्र करीब 43 साल है। अक्टूबर में 44 साल मेरी उम्र हो जाएगी। और मैं गुरुजी को बचपन से जानता हूँ कि मेरे दो बड़े भाई थे, एक इसी स्कूल में टीचर थे, एक कस्ता में टीचर थे, वो दोनों गुरुजी के साथी थे। इस नाते ये मैं जब आप लोगों की उम्र का था तब से ये हमारे घर आते थे। प्रिंसिपल साहब से करीब 14 साल से मेरा संबंध है। बाकी साथी हैं 2 साल से, आप लोगों से 2 साल से संबंध है। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरी कभी किसी से पटरी नहीं खाती। वैचारिक मतभेद मेरे प्रिंसिपल साहब से भी हुए कई बार, लेकिन मेरे पिताजी से भी हुए, मेरे वैचारिक मतभेद मेरे भाइयों से भी हुए। लेकिन मेरे जीवन में केवल एक ही शख्स ऐसा है, वो है गुरुजी, जिनसे मेरा कभी वैचारिक टकराव नहीं हुआ। और ये आप लोगों की किस्मत है, सौभाग्यशाली हैं आप लोग, जो आप लोगों को गुरुजी रिटायर होने के बावजूद भी अपने अमूल्य ज्ञान से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो जोरदार तालियां गुरुजी के लिए बजाओ। और ये योग, संस्कृत, हिंदी, कई चीजों के ज्ञाता है। और कुछ विपरीत परिस्थितियों से भी गुरुजी पिछले 10 सालों में गुजरे, 8 सालों में। अगर मैं या और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उस स्थिति से रिकवर न कर पाता। तो उस स्थिति से रिकवर होकर ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ये कोई देवतुल्य आदमी कर सकता है, सामान्य आदमी के बस की बात है। पुनः एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए। बस, धन्यवाद। पिताजी वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष भी रहे, अब नहीं है दुर्भाग्य से इस दुनिया में। और 2005 से मैं जिला पंचायत इंटर कॉलेज कस्ता में अर्थशास्त्र का प्रवक्ता रहा। और इस वर्ष मैंने, चूंकि एक ही मैनेजमेंट है, ये विद्यालय ज्वाइन किया। कुछ निजी दिक्कतें थी, घर के पास था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से। और क्रिकेट में भी मैं स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेल चुका हूं। और चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा इच्छुक हो तो मैं उसको क्रिकेट की भी ट्रेनिंग यहाँ पर गुरुजी की अनुमति से दे सकता हूं। धन्यवाद। वो समय से घबराना नहीं चाहिए, अच्छा बुरा जो भी समय हो, कि जितने भी हमारे महापुरुष या भगवान तक हुए हैं, सबको समय झेलना पड़ा। तो जब वो झेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं झेल सकते। तो एक भजन के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। होती न एक समाना सब दिन, होती न एक समाना, होती न एक समाना सब दिन, होती न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन भरा खजाना, खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन भरा खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट हने निशाना सब दिन, होती न एक समाना सब दिन, होती न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी रथ चढ़ी जात विमाना हो। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ी के जात विमाना। एक दिन उनको बनोबास है, एक दिन उनको बनोबास है, दशरथ तजी दियो प्राणा सब दिन, होती न एक समाना हो सब दिन,
होती न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूटी गोपियां, एक दिन भीलन लूटी गोपियां, वह अर्जुन वह बाना। सब दिन होती न एक समाना, हो सब दिन होती न एक समाना। एक दिन बालक जन्म लेत है, एक दिन होती जवाना। एक दिन बालक जन्म लेत है, एक दिन होती जवाना। एक दिन चिता जले मर घट पे, एक दिन चिता जले मर घट पे, धुआं उड़े आसमाना। सब दिन होती न एक समाना, हो सब दिन होती न एक समाना। होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमर, हे जग के प्रकाश के स्वामी। सब जग देना तेरे जीवन के पथ पर, तेरे चमका देना। देखो कभी भी कुछ गाएं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। हम आज आपके विद्यालय में देखा, बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पर योगाभ्यास चलाया जा रहा है। ये कब से चलाया जा रहा है, कब तक चलेगा? शासन की व्यवस्था के अनुरूप जो है विद्यालयों में 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाना था। उस समर कैंप में जो है जितने भी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, ये जो भी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको निखारने के लिए, यानी कि जो काम शिक्षण कक्ष में नहीं हो सकता, कक्षा कक्ष में नहीं हो सकता, शिक्षण अवधि में नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग से जो ये व्यवस्था की गई है, सरकार की अपनी व्यवस्था है, हर विद्यालय में लगभग की जा रही है। तो इसमें कितने बच्चे अपने लगभग योग करने से मिलते हैं आपको? ये केवल योगा का कार्यक्रम नहीं है, ये सुबह योग से हम लोग आरंभ करते हैं। उसके बाद अन्य दैनिक क्रियाएं, जैसे जो विकास क्रियाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षण संबंधी हो, गायन की हो, वादन की हो, खेल की हो, या अन्य शिक्षण सामग्रियां, जो भी जिससे बच्चे का चौमुखी विकास होता है, उन सभी क्रियाओं का जो होता है आयोजन किया जाता है। ये 20 दिन का कार्यक्रम जो विद्यालय में है। मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि आप अपने चैनल के माध्यम जो क्षेत्र में जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इस विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ साथ जो भी क्षेत्र का सम्मानित नागरिक है, वो भी योगा कैंप में हमारे भाग ले सकता है स्वेच्छा से, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता। गुरु जी हम देखते ये जानना चाहेंगे कि जनपद में जो जिला प्रेसिडेंट का काला आम है, इसके जो बच्चे हैं बहुत ही सक्रिय और बहुत तेज निकलते हैं, सक्रिय बोला चौमुखी विकास करते हैं। ये आप कैसे क्या डील करते हैं, कैसे बातें क्या करते हैं? एक शिक्षक जो होता है वो सबका आइडियल होता है, और क्योंकि देश के भविष्य छात्र होते हैं, तो हर शिक्षक का प्रयास रहता है कि हर बच्चे में जितनी प्रतिभाएं हैं, जैसी भी हैं,
इनका जहाँ कहीं उपयोग हो सकता है। खेल से संबंधित अलग होती हैं, ज्ञान की अलग होती हैं, वादन की अलग होती है, टीचिंग की अलग होती है, मेहंदी की अलग होती है, आर्ट की अलग होती है, क्राफ्ट की, जिसमें जो भी क्षमता है जैसे हो, जिससे देश का लाभ हो सकता है वो समस्त का प्रकार प्रयास किया जाता है। और उस विद्यालय में समस्त कार्य शिक्षक हो, चाहे डांस टीचर की स्टाफ हो, और समस्त बच्चों के अभिभावक भी इसमें रुचि लेते रहते हैं और चाहते हैं हर बच्चे का अपना विकास जो है निरंतर होता रहे। बच्चों के साथ साथ जो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जो भी व्यवस्थाएं स्कूल में संचालित हो रही हैं या जो आगे होने वाली हैं, जिससे प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल रहा है, वो जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।